सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एंटीना की जो रेंज है। राउटर्स अपना सुना होगा, ठीक है। तो जो रेंज है वो DVI में कौन सा राउटर बेस्ट होता है, कितना रेंज होना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए हाई रेंज वाले राउटर्स, ठीक है। तो सब उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज साइड में लगा दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है आपको क्लियरली समझ पे आ पाएगा। अब देखो मेरे पास मैं एक राउटर सर्च कर रहा हूँ जिसका जो रेंज है वो अच्छा होना चाहिए। और मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसका रेंज कितना है। देखिए जो ये ब्रांड है कहीं पे भी लिख सकते हैं कि मतलब कितना मीटर ये इसका रेंज है या नहीं है, बट स्पेक्स में कैसे आपको समझ में आएगा। तो इसके जो स्पेक्स है वो एंड्रॉयड फ़ोन के थोड़े से अलग रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है कि आपको जनरली समझ में नहीं आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। और इस वीडियो पे आई थिंक बहुत कम लोग इस चीज़ पे बात करते बनाते हैं। तो ये एक राउटर है जो कि वाईफाई 6 सपोर्ट करता है और 1.5 GB एक्सपीरियंस, मतलब GB का जो डेटा स्पीड है वो आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऐसा चीज़ है, ठीक है, ओके है। बहुत सारे डिवाइसेस आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप एंटीनास देख पाओगे तो काफ़ी सारे एंटीनास 5 चैनल्स हैं, 5 आई थिंक, हाँ 5 चैनल्स है इसके अंदर। तो काफ़ी सारी जो अच्छी रेंज आपको मिलने वाली है जो नॉर्मल राउटर्स है उसके कंपेरेटिवली। इसका जो TWT एक्सटेंड बैटरी लाइफ, मतलब कि बैटरी वगैरह भी है वो आपके और भी डिवाइसेस हैं वो भी बेटर रहेगी, ठीक है, सब बता रहे हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए इस राउटर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले और भी चीज़ है। देखिए राउटर में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे आप प्राइस पे ऊपर जाओगे उसमें जो CPU का लेवल है या फिर जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, वायर कनेक्शन, वायर की जो क्वालिटी है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज़ करे गए हैं, मेनली डेटा ट्रांसफ़र कितना ज़्यादा होगा कितने कम टाइम में, डिपेंड्स कि आपको उसमें कौन से हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं ब्रांड के द्वारा या फिर वही जेनरिक नॉर्मल से यूज़ करे गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो राउटर है इसका नाम है टेंडा RX2 Pro वाईफाई 6 AX 1500। अब ये पता नहीं ये हो सकता है मॉडल नेम हुए, बट वाईफाई 6 सपोर्ट करता है। स्मार्ट होम वाईफाई राउटर है। इसके बाद डुअल बैंड गीगाबाइट वायरलेस वाईफाई 6, ओके वही है। 6 dBi, अब ध्यान देना यहाँ पे 6 dBi हाई गेंस एंटीनास, 3 गीगाबाइट लैंड पोर्ट, WPA 3 प्लस OFDMA प्लस MU मीमो ब्लैक। अब ये जो 4 जो प्लस में आए हैं ना, ये जो WP3 OFDMO, ये चीज़ का अभी मुझे आइडिया नहीं, बट अभी जो मैं बात करने वाला हूँ इसमें मेनली, फिर अभी हो सकता है मैं और आगे जो वीडियोज़ है उनमें और चीज़ें भी कवर करूँगा। जो राउटर की जो क्वालिटीज़ होती है आप उसको कैसे पता लगा सकते हो, क्या चीज़ बेटर करती है एक राउटर को, सिग्नल्स को। तो अभी हम बात करने वाले DBI के बारे में। DBI क्या है और कैसे बेटर DBI आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 4243 को कुछ का है ये भी सेम है राउटर, आई थिंक वाईफाई 6 सपोर्ट है, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 एंटीनास हैं, आई थिंक उसमें 2 थे शायद से 3, हाँ दोनों सेम ही लगते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ अंतर होगा, सॉफ्टवेयर वाइज में भी अंतर रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखो, अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। मैंने वो पहले ही इमेज जो है ना सेव करके रखा हुआ है। सो ये एक इमेज आप देख पाओगे। इस इमेज में क्या है कि देखो एंटीनास का क्या रेंज होता है और कहाँ पे किस एंटीना का रेंज कितने दूरी तक सही रहता है, कितना दूरी तक सही नहीं रहता है। यानी कि देखिए एक होता है रेंज होना और एक होता है कि उस रेंज में कितनी क्वालिटी डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। रेंज तो सपोज़ के 100 मीटर हो सकता है एक राउटर का, बट क्या क्वालिटी ऑफ सिग्नल स्पीड आपको वो मिल पाती है कि नहीं, स्टेबिलिटी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंडोर के लिए एक ही राउटर के बारे में है ये। अब सबसे पहले देखो थोड़ा सा नीचे गौर कर लेते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखिए 6 dBi एंटीना जो है वो सूटेबल है ओनली होम यूज़र्स के लिए। छोटे एरिया है, स्मॉल, मतलब एक होम जनरली एक मीडियम या फिर स्मॉल एरिया ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा घर नहीं होता जनरली देखा जाए तो। एक मीडियम और स्मॉल होम होते हैं ज़्यादातर। तो 6 dBi बेस्ट है। 6 dBi जो भी राउटर्स होंगे वो बेस्ट है एक होम के लिए, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको बेस्ट तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है 7 dBi एंटीना। तो 7 dBi एंटीना भी आते हैं राउटर्स के अंदर। अब ये क्या यूज़ में आते हैं देखो, इन एंटीनास का जो यूज़ है सूटेबल है बेसिकली ये है लार्ज इंडोर सच एज लार्ज इंडोर स्पेस, जैसे कि बड़ा ऑफिस है
बड़ा घर भी हो सकता है, बहुत बड़े घर। ये हाइट में भी कई कई, जैसे कि 6 मंजिल है, 5-6 मंजिल, 7 है, तो कुछ 4 मंजिल से ऊपर है तो वो एक बड़ा घर माना जाता है अभी तो, ठीक है। तो वो एक ऐसे अब सोच सकते हो कि एरिया वाइज भी कहता आपको चाहिए ऐसे, तो 7 dBi एंटीना वहाँ पे बेस्ट है। मतलब एक ही राउटर आपका काम कर सकता है, वहाँ पे आपको एक्सटेंडर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, 9 dBi एंटीना। 9 dBi एंटीना क्या है कि ये सूटेबल है किस चीज़ के लिए, कहाँ पे ये सूटेबल है। देखो 9 dBi एंटीना दिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन इन लार्ज एरियाज, एग्जाम्पल है एयरपोर्ट, सुपरमार्केट, कॉफ़ी शॉप वगैरह, मतलब जैसे ये कमर्शियल यूज़ वाली जो जगह है वहाँ जो रेंज होना चाहिए वो एक लेंथ में होना चाहिए, लंबाई में। बहुत ज़्यादा एक, जैसे कि कोई भी एरिया है वहाँ पे थोड़ा लेंथ होता है, मतलब अब जैसे कॉफ़ी शॉप वाला एरिया ले लो, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है वो, वहाँ पे कॉफ़ी सुपरमार्केट काफ़ी लंबी लंबी जो है ना वो होते हैं लाइंस, ऐसे रो कॉल टाइप ना, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया ऐसे रहते हैं। शॉप हो गया, और लाइब्रेरी है वहाँ पे भी ऐसी होता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इनका जो रेंज है 9 dBi एंटीना वाले राउटर्स का बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक ही राउटर काफ़ी होता है, वहाँ पे एक्सटेंडर लगाएंगे भी नहीं तो भी काम कर सकता है। जैसे कार का जो रिपेयरिंग जगह होता है वहाँ पे हो सकता है, कार शोरूम टाइप, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस का जो ऑफिस है, हेड है, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह पे यूज़ 9 dBi एंटीना यूज़ किए जाते हैं हायर रेंज और स्पीड के लिए। अब देखो ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है उसमें आप समझ पाएंगे कि जो इंडोर में जो राउटर काम करते हैं, मतलब वो कितने मीटर का रेंज में बेस्ट है, या फिर आउटडोर में जो भी राउटर एंटीना है तो वो कितना मीटर पे रेंज है उसका, ठीक है। तो 2 dBi से स्टार्टिंग है, 2 dBi मेनली जनरली जो भी छोटे राउटर्स होंगे 1000 के अंदर आपको मिल जाएंगे। 1000 से ऊपर भी जो राउटर्स आते हैं उनमें भी आपको 2 dBi मिल जाएगा, बस सिग्नल क्वालिटी, डेटा स्पीड थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, या फिर इन्हीं में वाइस वर्सा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो गेन्स है वो आपको बेटर मिलेंगे अगर 1 से 50 मीटर के रेंज में चाहिए आपको, तो 2 dBi एंटीनास बेस्ट है, यानी कि अच्छा खासा रेंज आपको सिग्नल मिल जाएगा। वहीं इसी एंटीना को अगर आप यूज़ करोगे 50 से 70 मीटर के अंदर, तो यही एंटीना मॉडरेट, या फिर क्या हो कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आपका राउटर प्लेस है, कौन सी जगह और लोकेशन, उससे भी आपके सिग्नल इफेक्ट होता है, तो मीडियम आप किसको कह सकते हो। फिर 70 से 90 मीटर की रेंज अगर है तो वहाँ पे ऐसा राउटर यूज़ में नहीं आएगा, वहाँ पे आपको एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा होएगा सिग्नल ही नहीं आएगा बिल्कुल, या फिर 0.01 डंडी बिंदी जो आती जो भी आता है वो आएगा। उसी में आप देखो 6 dBi है। अच्छा 2 dBi की बात कर रहे हैं, अभी जैसे इसको आउटडोर लगाते हो तो ये 300 मीटर से कम ही रेंज देगा, बट हाँ काफ़ी अच्छी रेंज जो है आपको मिल जाएगी, तो वो एक क्लियरली ठीक ठाक है। इसी में यही अगर 500 से 300 मीटर में अगर जो भी राउटर का उसको सिग्नल मिलेगा तो वो आपको ठीक है, नहीं भी है, हो सकता है, बट अगर 500 से 900 मीटर 500 से 900 मीटर की रेंज में अगर आप इसी चीज़ को लगाओगे, इसी राउटर को लगाओगे, तो वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, एक्सटेंडर यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंडरी राउटर भी यूज़ कर सकते। नेक्स्ट 6 dBi के बारे में बात करते हैं। 6 dBi वाले जो राउटर्स या फिर जो एंटीना वाले राउटर्स है उनमें क्या अंतर है। देखो जो सिग्नल क्वालिटी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है ओवरऑल, जो 50 से 70 मीटर है इंडोर्स में अगर आप यूज़ करें तो उसमें भी सिग्नल आपको बेटर मिलेगा। आउटडोर में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा वो मैं ऑर्डर करूँगा, कोई मांगूंगा तो उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो जो आउटडोर में है इसका 300 मीटर जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा, जो Mbps स्पीड है अच्छा दिखा रहा है कि मतलब इसमें शो करेगा आपको, और जो 300 से 500 मीटर की रेंज है ये उसको भी सपोर्ट करता है, 900 तक भी शो है, बट ठीक है इन जनरल के आपको सिग्नल एटलीस्ट वहाँ पे मिलेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा स्पीड कैसा क्या मिलेगा। अब जो नेक्स्ट जो अंतर आता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा आप बहुत अंतर देखेगा, वो है 7 dBi। 7 dBi वाले जो एंटीनास वाले जो राउटर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो इनका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, जैसे नीचे दिखाया था 7 dBi एंटीना बड़े और स्पेसेस में यूज़ होते हैं, लार्ज स्पेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी शॉप, ऑफिस, बिग हाउस, बड़े ऑफिस वगैरह हो गए, वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक, आई थिंक कॉफ़ी शॉप वाला नहीं है ये, सच बड़े हाउस, बड़े बड़े घर में या फिर जो बड़ा स्पेस है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा। ठीक, तो वहाँ पे आपको सिग्नल का जो
रीच है वो तो मिलेगा, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी डेटा स्पीड मिल पाएगी, ऐसी चीज़। नेक्स्ट क्या है कि इंडोर में भी आपको काफ़ी हद तक जो है ना बढ़िया सिग्नल इसमें मिल सकता है। और जो आउटडोर में है, आउटडोर में आप देख पा रहे होगे तो अच्छा सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे 300 मीटर का रेंज है अगर, तो बहुत अच्छा। देखो जो इंडोर है आउटडोर में, इसमें सिग्नल का कमी क्यों लग रहा है, क्योंकि इंडोर में क्या होता है, दीवार आ जाता है, मतलब वॉल्स आ जाती है बीच बीच में, या फिर राउटर कहाँ पे रखा हुआ है कोने पे। लेकिन जो आउटडोर एरिया होते हैं वहाँ पे सीधा ओपन रहता है, तो सिग्नल क्या है कि कटता नहीं, मतलब कि सिग्नल को कोई इंटरप्ट करने वाली कैसी कुछ चीज़ बीच में नहीं आती, सिग्नल सीधा ट्रैवल ज़्यादा फास्ट हो पाता है। ठीक, इंटरनेट का भी सेम चीज़ है, जैसे अगर आप घर में हो, नीचे हो, या फिर आपका 2 मंजिल 3 मंजिल के ऊपर हो, तो वहाँ पे आपको सिग्नल क्वालिटी बाहर अच्छी मिलेगी। आउटडोर में सिग्नल क्वालिटी अच्छी मिलती है, घर के अंदर नहीं मिलता, सेम चीज़। तो 9 dBi में इंडोर और आउटडोर जो भी सिग्नल्स है वो आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रीन है, ऑल ग्रीन, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छी स्पीड भी मिलने वाली है सिग्नल्स के साथ साथ में। तो ये एक चीज़ मुझे लगा इस चीज़ में, इस चीज़ बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो 9 dBi वाले जो राउटर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे इस तरह के सिग्नल को, वो थोड़े से बड़े भी होंगे, और फिर उनका जो एक तरह से आपको कि यूजेस है वो एक नॉर्मल यूज़ के नहीं रहेगा, वो एक कमर्शियल यूज़ के लिए चला जाता है। बट एक रफ़ आइडिया आपको लग गया होगा आपके एक कौन सा जो राउटर है वो कितना रेंज सपोर्ट करता है, क्या क्या है। देखो अभी जो नॉर्मल राउटर से जो 1000 1200 1500 मिलते हैं, उनमें कहीं कहीं रेंज नंबर्स में वैसे दे दिया जाता है, लेकिन कौन सा डीबी एंटीनास वगैरह लगे हुए कितने रेंज वाले हैं वो स्पेसिफिक नहीं जो बताया जाता। लेकिन जैसे ही आप 2000 से ऊपर वाले रेंज में जाओगे, 3 से 4 के आसपास, तो वहाँ पे मेंशन रहता है, जैसे कंपनी ब्रांडेड वाले राउटर्स आएंगे तो कि कौन सा राउटर जो है उसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कौन सा बाई करना चाहिए, उससे पहले आप देख सकते हो कि कौन सा रेंज आपको मिल रहा है, कैसा रेंज मिल रहा है, उस हिसाब से एंटीना का भी एक रोल है। साइड में उसमें जो सर्किट्स यूज़ करे जा रहे हैं वो कितना स्पीड है, डेटा स्पीड, उसका जो CPU प्रोसेसिंग पावर है वो कैसा क्या है, तो सब आपको आइडिया उसमें लग जाएगा जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके और भी चीज़ें होती है कि जो कि सिग्नल्स को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, कभी और चीज़ पे उस पर बात करूँगा, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ऑलरेडी गैस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राउटर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो पूरा एक कोर्स टाइप का मैंने एक सीरीज़ बनाया हुआ है, आप वो जरूर से वॉच करना, काफ़ी सारी चीज़ें आप उससे सीख सकते हो। राउटर्स को ऑपरेट करना बेसिक लेवल पे एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसमें, और ज़्यादातर लोग बेसिक से ही देखते हैं। ऑलरेडी गैस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।